चूँकि हमारे महदूद वसाइल हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे बजट का भी ये, तो हम हत्तुल वसा इंशाअल्लाह जो आम पब्लिक की भलाई के लिए है वो स्कीमात शामिल करेंगे, और इसके साथ साथ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके पैदा करें। इस वक्त हमारी पोजीशन ये है कि 3700 पोस्टें मेरे महकमे में, जो कि इंशाल्लाह विद इन 15 डेज़ एडवर्टाइज़ हो जाएंगे। इसी तरीके से 191 से कुछ को के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो 165-70 के करीब हम सब इंजीनियर भर्ती कर रहे हैं। इसी तरीके से फेडरल ये पब्लिक सर्विस कमीशन से तकरीबन 49-50 इंजीनियर जो स्किल्ड हैं वो रिकमेंड होके आए हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में सीएम एक तकरीब में इन सबको जो है ना अपॉइंटमेंट लेटर देगा। इसी तरीके से हेल्थ है, एजुकेशन है, लाइफ स्टॉक है, माइंस है, हर डिपार्टमेंट में हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि रोज़गार, क्योंकि बेरोज़गारी अब कल हमने कोई 500 लड़के जो कि इंटरमशिप पे थे, पंजाब थैंक्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 2013 से उन्होंने इंटरमशिप पे रखा हुआ था, तो अब हमने वो टेक ओवर कर लिए, हम इनको इंटरमशिप दे रहे थे। कल कैबिनेट ने फैसला किया कि हमने 500 वो जो डर और आवारान के जो कि तंग आके घर के हालात देख के पहाड़ों पे मजबूरन चले जाते हैं, हमने उनको 500 को रोज़गार का कंफर्म कर दिया है। बीडीए के जितने भी वो मुलाजमीन थे उनको हमने कंफर्म कर दिया है। ये मेरे डिपार्टमेंट के हैं, तो हम हत्तुल वसा महदूद वसाइल में रह। मेरा एक असूल है सियासत का, अगर अपोजिशन या मुखालिफ इस वक्त तो अपोजिशन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम फ्रेंडली भी है, और हम इकट्ठे चल के बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मिल के काम कर रहे हैं। हमने अपोजिशन पर ना बख्तरबंद गाड़ियाँ चढ़ाई हैं, ना उनकी कमर तोड़ी है, ना उनके हाथ तोड़े हैं, जो आज तक आपके सामने हैं। तो ये जिन्ना रोड और लियाकत बाज़ार, और मेरा ख़्याल है शायद पुराने ज़माने में होता था कि वो बंदर होते थे एल्फ़ी पर जो है ना तारिक रोड पे, सॉरी सदर में एल्फ़ी अल्फेंसन स्ट्रीट, तो कहता था कि बाबू कैसे चलता है, तो वो बंदर एक चाल चलता था। तो मेरा ख्याल है ये वो बंदरों वाला तमाशा है कि जी जिन्ना रोड पे कोई ऐसा आजकल तो वहाँ जूते की दुकानें, ऐनक की दुकानें और कपड़े की, मेरा ख्याल उनको मशवरा ये है कि वहाँ से एक ऐनक ख़रीद लें और अच्छे तरीके से देखा करें। जी हम अगले स्टेप पे इंशाल्लाह मशवरे से सीएम साहब एक मीटिंग बुलाएंगे तमाम ब्यूरोक्रेट्स की। देखिए ब्यूरोक्रेट्स की वो इतनी मराहत नहीं होती जिसको हम कहें कि जी इनको 50% कट या 40%, लेकिन हम हत्तुल वसा कोशिश करेंगे और कर रहे हैं, हम इस पे ऑन बोर्ड हैं कि कम से कम फ्यूल और गाड़ियों की मद में जिस हद तक इस गरीब सूबे के हालात इजाज़त देते हैं हम उसमें भी जाएंगे इंशाअल्लाह। उसमें गुजारिश ये है कि पहले जो आप इरिगेशन के ज़माने से लें, फिर एक अलहदा पब्लिक हेल्थ का अलहदा महकमा उसी इरिगेशन से निकला, तो शुरू में कम्युनिटी बेस पे स्कीमें इंटीरियर में भी और कोयटा में भी वाटर सप्लाइयाँ जो है, मिसाल के तौर पर मैं एमपीए था, मैंने 10 वाटर सप्लाई दे दी, वो कम्युनिटी बेस पे कम्युनिटी चला रही थी, लेकिन वो हमारा तजर्बा नाकाम रहा। एक तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि तमाम को सोलर पे शिफ्ट करें जितने भी बिजली का बहरान है। दूसरा ये है कि हम वासा के हवाले कर रहे हैं उसको, अभी उसकी वर्किंग हो रही है कि उसके सालाना कितने अखराजात हैं और हमारा बजट कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन ये असूली तौर पर फैसला हो चुका है कि 171 जो ट्यूबवेल्स हैं उनको हम वासा के हवाले करेंगे, ताकि प्रॉपर, क्योंकि वासा के पास स्टाफ भी है और मेंटेनेंस की थोड़ा बहुत गुजारा है वहाँ पे। अभी कम्युनिटी के पास जब आप कुछ नहीं देंगे उनको पैसे, तो वो कौन अपनी जेब से करेगा। तो जिस हद तक हो सकता था वर्किंग ट्यूबवेल 171 है, हम इंशाअल्लाह अगले कुछ अरसे में उनको हम टेक ओवर कर लें। देखिए स्कीम रखी गई है, अब उसकी ऑथराइजेशन या रिलीज़, हमारा डेफिसिट बजट था। डेफिसिट का मतलब होता है कि आपकी जेब में 100 रुपये है और आप आगे जाके 1000 रुपये एज्यूम करते हैं कि हम खर्च करेंगे, लेकिन वो साथ साथ जो रेवेन्यू आता है तो उसको मद्देनज़र रख के हम ऑथराइजेशन और रिलीज़ दे रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि इस साल में जितनी हम कंप्लीट कर सकें वो करेंगे। अगर कुछ रह गई तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि ऑनगोइंग में उनको डाल के अगले साल जो हमारी, लेकिन वो उसमें ऐसी चीज़ें की गई हैं कि मैं किसी की बैक बाइटिंग नहीं करता हूँ। मैं जो जाने वाला है उसका खुदा हाफिज़, अल्लाह उसको अपनी जगह पे अमान में रखे, हमारी दुआ है। बल्कि मैंने तो जय नमाज भी पेश की कि अल्लाह अल्लाह करें, दुआएं करें, अल्लाह को